friends, another episode of hashtag Ask ईला शर्मा। वेडनेसडे है ना, आज शुरू करते हैं आपके प्रश्नों का सिलसिला और मेरे आंसर्स का सिलसिला। पहला प्रश्न लेते हैं रंजीता कौर जी का। ये कहती है, हाउ टू इंक्रीज द साइज ऑफ द लेमन, माइंड गिव्स ओनली मार्बल साइज फ्रूट्स। तो रंजीता जी, ऐसा है कि अगर प्रभु कृपा से आपके पेड़ पर बहुत ज्यादा फल लग गए हैं तो भी ऐसा हो जाता है, तो हमको थोड़ी सी ना थिनिंग करनी चाहिए उसकी। और दूसरा, अगर आपने फल आने के टाइम पर गलती से नाइट्रोजन या फास्फोरस दे दिया है तो उससे भी साइज थोड़ा छोटा हो जाता है। पानी का बहुत ध्यान रखना है आपको इस समय। और बाकी तो ठीक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। फल छोटे हो गए हैं तो अब हो सकता है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो, उसको आप लीजिए। तो अगली फसल जब आएगी तो हो सकता है कि आपके जो फल हैं वो बेहतर साइज के हो जाएंगे। स्वयं ओबराय जी का प्रश्न लेते हैं। वो कहते हैं, मेरे प्लूमेरिया और एडेनियम दिल्ली की झुलसती धूप में 4 इंच के गमलों में लगे हैं। सब कहते हैं कि पानी कम या 2 हफ्ते में एक बार डालना चाहिए। इतनी जबरदस्त गर्मी में क्या रोज पानी दे सकते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि ज्यादा पानी से वो मरेंगे नहीं, लेकिन हाँ, कम पानी से झुलस जरूर जाएंगे। और इनका एक और प्रश्न है, वो बाद में लेते हैं, पहले एडेनियम का और प्लूमेरिया का लेते हैं। तो स्वयं की बात असल में ऐसी है कि प्लूमेरिया के लिए जो आपके 4 इंच के गमले हैं वो थोड़े ज्यादा छोटे हैं। प्लूमेरिया गमलों में लगाना है तो आपको थोड़े बड़े साइज का गमला लेना चाहिए। कम से कम कुछ नहीं तो 10 इंच का तो होना ही चाहिए, और बड़ा हो तो अच्छा है। तो वैसे प्लूमेरिया को पानी कम चाहिए होता है, लेकिन मॉइस्चर तो हर पौधे को इस समय चाहिए होता है, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है कि कलियां, अगर पानी उनको नहीं मिलेगा, मिट्टी में नमी नहीं रहेगी तो कलियां जो है वो सूख जाएंगी। तो अब आप अभी तो रिपोर्टिंग मत करिए, लेकिन पानी आप जरूर दीजिए। और जो एडेनियम है 4 इंच के गमलों में, डिपेंडिंग ऑन द साइज, ठीक ही है। और पानी की जो, जहां तक एडेनियम में बात आती है, दैट इज अ वेरी क्रूशियल फैक्टर। इस समय जो पानी है वो डिपेंड करता है आपके सॉइल के ऊपर। आपका सॉइल टेक्सचर और मिक्स कैसा है। अगर उसमें पानी रिटेन होता है तब तो आप हफ्ते में एक ही बार दीजिए, क्योंकि नहीं तो आपके रूट रॉट होने लगेगा। लेकिन अगर आपका प्रॉपर ड्रेनेज वाला सॉइल है, पोरस सॉइल है, उसमें वाटर रिटेंशन नहीं है, तो सच बताएं स्वयं जी, मेरे तो रोज पानी डलता है उनमें, रोज आना। क्योंकि सॉइल कम है तो वाटर रिटेंशन की कैपेसिटी भी गमले में कम है, तो पानी आपको तो देना ही पड़ेगा। लोग क्या कहते हैं इसमें मत जाइए, आप अपने पौधे को अपने आप ऑब्जर्व करिए कि वो क्या मांग रहा है। आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि कम पानी से झुलस जाएंगे, तो आप धूप में रखिए, खुली जगह पे रखिए उनको। और अगर सॉइल आपका ठीक है तो आप रोज पानी भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आपका दूसरा प्रश्न लेते हैं। कहते हैं, मेरे वाटर लिलीज जो फरवरी में लिए थे उनमें केवल पत्ते आ रहे हैं, फूल नहीं, और खुली धूप में रखा है। तो वाटर लिलीज डिपेंड करता है कि आपकी हार्डी है कि वैसी है, ट्रॉपिकल है। अगर हार्डी है तो थोड़ा टाइम लगता है। और वाटर लिलीज में भी स्वयं जी, हर 15 दिन में आपको एनपीके डालना है। हर 15 दिन में आपको एनपीके डालना है। जो पुराने पत्ते हो गए उनको निकालते रहिए, पानी चेंज करते रहिए बराबर। पौधे के लिए भी अच्छा है, और ब्रीडिंग, जो मॉस्किटो ब्रीडिंग है उसके लिए भी अच्छा है। तो आपकी लिलीज में जरूर फूल आएंगे। पत्ते थोड़े कम रखिए और एनपीके जरूर डालिए हर 15 दिन में, फूल तभी आएंगे। आरुषि भल्ला जी का प्रश्न है। अरे नहीं, पहले तो ये कहती हैं कि आप सब कुछ बहुत अच्छे से समझाती हैं, सो थैंक यू आरुषि। इनका प्रश्न है, क्या एडेनियम्स के लिए दिल्ली का टेम्परेचर ज्यादा है, क्या उन्हें छांव में रखना चाहिए? मेरे 5 में से 2 एडेनियम्स में बहुत अच्छे फूल आए हैं, लेकिन बाकी 3 में अभी तक फूल नहीं आए हैं, जबकि सब एक ही कंडीशंस में रखे हैं। होता है ऐसा आरुषि जी, कोई परेशानी की बात नहीं है। हम लोग 5 गमलों में इकट्ठा एक सा सॉइल बना के एक जगह से लाए हुए पौधे लगाते हैं,
कोई अच्छा चलता है, कोई नहीं चलता है, किसी में पानी रुक जाता है, किसी में नहीं रुकता है। जिनमें फूल नहीं आ रहे हैं, पहली बात तो आप ये देखिए कि कहीं उसमें नीचे जो वाटर रिटेंशन तो नहीं है, क्रॉक्स जो आपने नीचे लगाए हैं ठीकरी वो ठीक से लगे हैं, सुराख पूरा खुला है कि नहीं, उसमें पानी आपका रुक तो नहीं रहा है। और छांव में तो इनको नहीं रखना चाहिए। अगर आपका सॉइल ठीक है तो आप इसको बराबर धूप में ही रखिए। आप जिनमें फूल नहीं आ रहे हैं आरुषि जी, उसमें आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का या एनपीके 1919 का स्प्रे करिए, जरूर फूल आएंगे। अनीता राय जी का प्रश्न है, I'm very happy and inspired by your effort. थैंक यू अनीता जी। और कह रही है कि क्या मैं अपने प्लांट्स को आजकल लिक्विड मैन्योर दे सकती हूँ? अनीता जी बिल्कुल दे सकती हैं, लेकिन जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस किया है, बहुत लाइट करके दीजिएगा, बहुत लाइट टी कलर का, और 20 दिन में एक बार दीजिएगा। बिल्कुल दे सकते हैं। प्रतिभा अग्रवाल पूछ रही हैं कि मैंने अपने इन्फेक्टेड मोगरा और अडेनियम पर विनेगर और लेमन सॉल्यूशन स्प्रे किया, लेकिन मेरे पत्ते कर्ली और येलो हो गए हैं। प्रतिभा जी, ये तो आपको नहीं ना करना चाहिए था। विनेगर आप और लेमन स्प्रे करेंगे तो आप दैट इज अ श्योर शॉट टू किल योर प्लांट्स। डोंट डू दैट। अब हो गया, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे वो। उनको थोड़ा आप नमी बना के रखिए उनमें, और थोड़ा सा छांव में रखिए। इससे तो इतना स्ट्रांग होता है, वो पत्ते जल जाएंगे सारे आपके। अब जो हो गया सो हो गया। अब आप उनकी केयर छांव में रखिए और थोड़ा सा नमी बना के रखिए, वो ठीक हो जाएंगे। साक्षी बंसल जी कहती हैं कि रियली एंजॉय योर प्रोग्राम एंड लुक फॉरवर्ड टू योर इंफॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू साक्षी। इनका है कि माय कोलियस हैज टेकन रूट्स इन वाटर। पानी में इनके कोलियस में जड़ें आ गई हैं। अब बताएं कि उन्हें कैसे सॉइल में लगाना है। तो साक्षी जी, इस पे एक वीडियो बहुत जल्द हम बनाएंगे कि जो प्लांट्स वाटर में रूट करते हैं उनको सॉइल में कैसे ट्रांसफर करना है। डेफिनेटली मेक अ वीडियो सून ऑन दिस टॉपिक। और इनका दूसरा प्रश्न है, मेरे ड्राइसिना में रेड रस्ट स्पॉट्स आ रहे हैं, क्या करना चाहिए? तो साक्षी जी, ऐसा है, जब भी आपके पत्तियों पे रेड रस्ट या ब्राउन कलर के स्पॉट्स आते हैं और वो धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, दैट इज फॉर श्योर इज अ फंगस। अगर आपके ड्राइसिना में पत्ते बहुत ज्यादा हैं तो उनको थोड़े से छटनी कर दीजिए, क्योंकि फंगस कहाँ डेवलप होती है? जहाँ पे मॉइस्चर है या ह्यूमिडिटी है और वार्मथ है, तो वहां पे क्योंकि वो सूखता नहीं है, तो फंगस जो एयर में है उसके स्पोर्स जो है वो आके उस पे सेटल हो जाते हैं, एंड देन दे स्टार्ट ग्रोइंग एंड द इन्फेक्शन स्टार्ट स्प्रेडिंग टुवर्ड्स अदर प्लांट्स आल्सो। सो आप या पत्तियां अगर आपके ड्राइसिना में ज्यादा है तो उनको थोड़ा छटनी कर दीजिए, एस्थेटिकली देख के काटिएगा और निकालिएगा। और दूसरी बात ये है कि उससे क्या होगा कि सर्कुलेशन, एयर का जो सर्कुलेशन है वो अच्छा हो जाएगा। तो जब प्लांट में एयर का सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा तो उसमें मॉइस्चर बना नहीं रहेगा, पत्तियों में डैम्पनेस नहीं रहेगी और फंगस भी नहीं लगेगी। तो उसके लिए, फंगस के लिए आप, जैसा कि हम लोग ने डिस्कस किया था होम रेमेडीज में, यू कैन गिव अ स्प्रे ऑफ मीठा सोडा। शक्ति ब्रेव जी कहती हैं कि मेरे जेड की पत्तियां गिर रही हैं और ब्रांचेस सॉफ्ट हो गई हैं। तो शक्ति जी, जेड एक सक्यूलेंट है। आपने अगर इसको छांव में रखा है या कमरे के अंदर रखा है तो पत्तियां उसकी जरूर गिरेंगी। और पतली और जो सॉफ्ट हो गई हैं ब्रांचेस, इसका मेन रीजन यही है कि उसमें पानी ज्यादा है और वो धूप में नहीं है। तो अब आप एकदम से उसको, इस समय अगर आप नॉर्थ इंडिया में हैं, धूप बहुत ज्यादा हो गई है, तो उसको एकदम से धूप में आप मत निकालिएगा। ग्रेजुअली टेक इट आउट इन द सन एंड और उसमें पानी थोड़ा कम करिए। जब टॉप सॉइल ड्राई हो जाए तभी आप उसमें पानी डालिए, इतनी जल्दी वो मरने वाला नहीं। इट्स अ प्रीटी हार्डी प्लांट, सो डोंट बी अफ्रेड।
और पत्तियां जो अब इन्फेक्टेड है या जो खराब हो गई हैं वो तो जरूर गिर ही जाएंगी, पर जरूर उसमें नई पत्तियां आ जाएंगी। रश्मि अग्रवाल जी पूछ रही हैं, मैंने भी ड्राई लीव्स कलेक्ट करी, सो गुड। मेरे हस्बैंड कहने लगे कि इन्फेक्शन हो जाएगा, पता नहीं कहाँ कहाँ से कूड़ा इकट्ठा करती रहती हो। रश्मि जी बहुत अच्छा लगा सुनकर कि आपने ये एफर्ट किया और आप इतनी प्रेरित हुई कि आपने पत्तियां इकट्ठी करनी शुरू करी। और जहां तक आपके हस्बैंड कहते हैं दिस इज जस्ट आउट ऑफ लव एंड कंसर्न, कि वो ये कह रहे हैं कि कहाँ कहाँ से कूड़ा इकट्ठा करते हो और इन्फेक्शन हो जाएगा, तो उनकी तसल्ली के लिए आप प्लीज ग्लव्स पहन के ये काम करिए। ग्लव्स पहन लीजिए और पत्तियां इकट्ठा करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और इस तरीके से आप अपना भला तो कर ही रही हैं कि आपको पत्ती की खाद घर की बनी हुई मिलेगी। दूसरा, आप क्लीनलीनेस, जो आपकी सोसाइटी, आपके आजू बाजू की जो क्लीनलीनेस है उसमें बहुत बड़ा योगदान दे रही हैं आप, एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ा योगदान दे रही हैं। तो धीरे धीरे आपके हस्बैंड और बच्चे भी देखिएगा सूनर और लेटर वो इसमें आपका सहयोग करेंगे बिल्कुल, क्योंकि एवरीवन एंजॉयज आउटडोर एक्टिविटीज। आप उनको इन्वॉल्व करिए, बच्चे भी बहुत खुश होंगे पत्तियां वत्तियां उठाने में, करने में। अभी शुरू में कोई भी स्टेप लेते हैं जिसका हम लोग यूज टू नहीं होते हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग को थोड़ा सा सामना पड़ता है, करना पड़ता है इस तरह की बातों में। विचलित ना हो, और मुझे यकीन है कि आपके हस्बैंड भी आगे आके इसमें आपको सहयोग करेंगे, लेकिन हाँ, ग्लव्स जरूर पहन लीजिएगा। अगला सवाल है दीपा जैन जी का। वो कहती है, यू स्पीक विथ सो मच क्लैरिटी। थैंक यू दीपा जी। आगे प्रश्न इनका है कि मेरे भिंडी के पेड़ में भिंडी बहुत छोटी आती है, फिर अचानक सूख कर गिर जाती है। तो दीपा जी, ये भी एक तरह की फंगस की प्रॉब्लम है, और मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपके पेड़ धूप में ही, आपको पता होगा तो आपने धूप में ही भिंडी लगाई होगी। और पानी जब आप पौधे में ऊपर से देते हैं ना, तो वो सूख नहीं पाता है कई बार, उसमें मॉइस्चर डैम्पनेस डेवलप हो जाती है और वहां पे आके फंगस अपना अटैक करती है, तो सेटल हो जाती है। तो आप ऊपर से पत्तों में पानी ना डालें, या डालें तो इस तरीके से डालें कि वो शाम तक सूख जाए। अर्ली मॉर्निंग आप उसमें पानी दीजिए अपने पौधों में, कि जिससे कि वो शाम तक सूख जाए। और दूसरा, सूखने का ये कारण भी हो सकता है कि आपकी सॉइल बहुत ड्राई हो गई हो। इस समय सूखी मिट्टी नहीं चाहिए, डैम्पनेस हमेशा मिट्टी में, स्पेशली जब फूल आते हैं तो मिट्टी में डैम्पनेस बनी रहनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो आपके फूल जो है वो मुरझा जाएंगे। और कई बार सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर में भी ऐसा होता है। अभी आप देखिए, पिछले हफ्ते इधर हमारे दिल्ली साइड में, एनसीआर में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी थी, बहुत ज्यादा गर्मी थी, टेम्परेचर वाज सोरिंग अप टू 45-46 डिग्रीज। लेकिन अभी क्या हुआ, जब से बारिश हुई है थोड़ा टेम्परेचर डाउन हो गया। तो ये जो सडन वेरिएशन इन टेम्परेचर्स होता है आपकी एनवायरनमेंट प्रॉब्लम उसमें होता है, तो उससे भी प्रॉब्लम इस तरह की डेवलप हो जाती है। नॉट टू वरी, आपकी भिंडी ठीक है। और बहुत ज्यादा अगर पत्तियां हैं तो उनको भी आप निकाल दीजिए। नीचे की आप जो सॉइल है उसमें थोड़ी सी कंपोस्ट डालिए, होममेड अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड। थोड़ी सी कंपोस्ट एक मुट्ठी एक पेड़ के हिसाब से डालिए, गुड़ाई करिए, आपकी भिंडी जरूर ठीक हो जाएगी। अभी तो बहुत सीजन है, कई महीने पड़े हैं, भिंडी खाइएगा आप आराम से। सो फ्रेंड्स, that was all for today. Take very good care of yourselves, and please do like, share and subscribe to my channel, जिससे कि जो भी नए नोटिफिकेशन है वो आपको उसमें आते रहेंगे, मिलते रहेंगे। आप अपना प्रश्न पूछते रहिए, अपनी प्रॉब्लम्स सॉल्व करते रहिए, बिकॉज होम ग्रोन इज द बेस्ट। मैं तो यही मानती हूँ। और इतनी हरियाली आपके घरों में बनी रहे कि जब आप पौधों में पानी देते हैं तो उसकी ठंडक आपके घर के अंदर का जो टेम्परेचर है वो भी काफी डिग्रीज कम कर देती है। तो ऑल द बेस्ट, बी सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।